इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। मुनज़्ज़ा जी, सजला जी, कुछ मीठा नहीं बनाया आज तुमने? नहीं, बेगम साहबा ने मीठा बनाने का बोला ही नहीं था आज, वरना मैं बना लेती। अरे आज तो इस घर में कुछ मीठा बनना चाहिए था। एक काम करो ना, अभी बना दो कुछ अच्छा सा मीठा, मेरा बहुत दिल कर रहा है मीठा खाने को। हाँ जी ठीक। ये खुशी अनम के इस घर से जाने की है या उस थप्पड़ की जो तुम्हारी वजह से अनम को पड़ा? मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतनी चीप हो। ओह हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, तमीज में रहो वरना क्या? पहले तो मुझे फिर भी तुमसे हमदर्दी हो सकती थी, लेकिन ये जो तुम शर्मिंदा होने के बजाय सेलिब्रेशन के मूड में हो ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अनम को तुमने जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई। फाहद भाई और अनम के दरमियान मिसाइल पैदा कर रही हो तुम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है, मौका परस्त और साजिशें करने वाला? ना तो मैं मौका परस्त हूँ और ना ही मुझे साजिश करनी आती है। हाँ अलबत्ता तुम जो साजिश कर रही हो वो मैं जान चुकी हूँ। दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है ना, अपने लिए सब जस्टिफाइड है। कम से कम मुझ पे वो इल्जाम तो मत लगाओ जो तुम खुद हो, कैरेक्टरलेस, सजल। क्या सजल नहीं हो क्या? कुछ गलत कहा मैंने क्या? तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस से तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले तुम्हें यही नहीं कहते? मुनज़्ज़ा रहने दो, मीठा मत बनाओ। तुम ऐसा करो, फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के मुझे ला दो, मैं उसी से मुंह मीठा कर लूंगी। जी ठीक है। क्या नजरें चुरा लेने से तुम्हारे दुख छुप जाएंगे? तुम्हारी खामोशी सब बता रही है कि कुछ कहा है किसी ने। नहीं। तो फिर इस उदासी और बेचैनी की वजह? मैं सोच रही थी कि अगर मैं और आप कभी ना मिलते तो ये हम दोनों के हक में अच्छा होता। तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। और हो भी कैसे सकती हो, क्योंकि जब से इस घर में आई हो कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है। कभी नवेद भाई की तरफ से इंसल्ट, कभी अनम की बातें, और बातें तो याद भी नहीं है। आपकी मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम रख के मुझे तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया। और बदले में मैंने आपको क्या दिया? परेशानी, बेसुकूनी। अभी भी देखें कितने परेशान हैं आप। नवीद भाई ऑफिस नहीं आ रहे और सारा बर्डन आप पर है। काम का मसला नहीं है, काम मैनेज हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि नवीद भाई ने मुझे जैसे किसी बंद गली में खड़ा कर दिया हो। क्या मतलब? पहले भी मुझे अंदाजा था इस बात का, लेकिन अब पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि नवीद भाई ने सब कुछ अपने कंट्रोल पे रखा हुआ था। करंट प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, ईच एंड एवरीथिंग सब मुझसे छुपा रहे थे वो। और अब जब वो ऑफिस नहीं आ रहे और मुझे संभालना पड़े, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? वैसे मैं यही चाहती हूँ कि आप नवीद भाई को मना लें और ये सारा मसला ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताइएगा। ऑफ कोर्स तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, बल्कि सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के। इस वक्त कॉफ़ी पियेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सोना कैसे है इस वक्त? इस वक्त सो गया तो काम कौन करेगा? वैसे ही आज का दिन बहुत थकावट वाला गुजरा है, सर में बहुत दर्द है। कॉफ़ी से सर दर्द बढ़ जाएगा, पेन किलर दे देती हूँ आपको।
यहाँ सर दबा दो। मैं तो समझा समझा के मैं तो थक गई, वो सुन ही नहीं रहा, और तुम भी नहीं सुन रही हो। उरुसा, अरे क्या बात है, हैं? ऐसे जा रही हो? आ जाओ जरा इधर। नाराज हो क्या हमसे, या सजल ने फिर कुछ कर दिया? मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतनी गाफिल हैं। क्या मतलब? सजल जो कुछ और जिस इरादे से कर रही है आप सब जानती हैं, और उसे रोकने की बजाय आप उसे सपोर्ट कर रही हैं। अरे नहीं, वो अनम झूठ बोल रही है, हर वक्त तो इसके पीछे पड़ी हुई होती है, बहुतान लगा रही है इस पर। और सबूत के लिए वो तस्वीरें ही काफी हैं जो मेरे पास है, जिसमें सज्जल और फहद एक साथ खड़े हैं। अब तुम कहोगी कि ये तस्वीरें जाली हैं, है ना? वो तो फरीदा आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सिर्फ उनकी तबीयत पूछने गई थी। तुम्हारा फरीदा से रिश्ता ही क्या है? मैंने भी यही कहा था कि सजल को अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह पे मिलने से जहां पे किसी और के रिश्ते में दरार आए। तुम पे एक सेकंड, एक सेकंड, अस्मा, तुम अपनी बेटी की सास को कहती क्यों नहीं हो? खींच खींच के इसको अपने घर ले जाती है, वो सिर्फ अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए इसे मोहरा बना रही है। अच्छा, और ये खुशी खुशी मोहरा बन रही है ये जान के कि फरीदा इसे इस्तेमाल कर रही है? नौशीन, इसका तो मतलब यही है ना कि मेरी बेटी जो कर रही थी वो ठीक ही कर रही थी, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था। मैंने तो सिर्फ एक तो हर कोई मेरी बेटी को इस घर से निकालने की कोशिश करता है, क्यों भला? अब जरा मैं भी देखूं इसे कौन निकालता है यहाँ से। अच्छा, तुम मुझे रोकोगी? मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ रख के, तुम लोगों को तुम्हारा हक दे के। ये मेरा ज़र्फ है, इसे बेबसी या मजबूरी मत समझना। मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैंने तो नेकी किया है। एहसान नहीं किया है अस्मा, ये मेरा हक था जो मुझे मिला है। और अगर मैं तुम्हें तुम्हारा हक ना देती तो तुम क्या करती? पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती। मेरे बच्चों ने कितना मुझे रोका कि मैं ये सब ना करूं, तुम लोगों को इस घर में ना रखूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों की एक नहीं सुनी। पता है क्यों? तो मैं यही सोचती रही कि जब मैं मर के जाऊंगी, जावेद से मिलूंगी ना, तो उसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। जुल्म मैं नहीं कर सकती थी तुम सबके साथ, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है? ये मत समझो कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे नौशीन इतना मजबूर मत करो कि मैं अपना ज़र्फ खो बैठूं। याद रखो तुम। आप तो बहुत दावे कर रही थी अम्मी कि इस घर में अरूसा की बदौलत आप सब कंट्रोल करेंगी। क्या हुआ? आपके मुखालिफिन के साथ खड़ी है आज वो। अपनी औकात भूल गई ना वो। और तुझे क्या जरूरत थी उसके साथ मुंहमारी करने की? मैंने उसे अपने हाथ में रखा हुआ था ना। आपके हाथ में ना अम्मी वो कभी भी नहीं थी। बहुत चालाक है वो, उतनी मासूम नहीं है जितनी आपने समझी हुई है, तो इतनी होशियार भी नहीं है। फंस गई थी ना मेरे जाल में जो मैंने बिछाया था असद से शादी करके। उसमें आपका कोई कमाल नहीं था अम्मी, असद ही उस पर दिल दे बैठा था। पर जो भी है, मेरा मकसद तो पूरा हो गया था ना। अब आगे सोचो क्या करना है। वो मैडम अस्मा वो हो गई अब सीधी। मुझे तो डर है कि वो अम्मी, मैं ना इस वक्त फहद और अनम के मामले से हट के अपने काम पे तवज्जो देना चाहती हूँ, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ यार।
तो तू अनम को उसके हाल पे छोड़ देगी? अस्मा कैसे तड़पेगी? अगर अनम ना अपने घर में खुश हो गई, अस्मा तो मुतमईन हो जाएगी। कोई ना कोई मौका मिल जाएगा अम्मी। वो नवीद है ना, वो ऑफिस नहीं आ रहा है? दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है उसके। बस इंतजार इस बात का है कि ये बम कब फटेगा। अल्लाह करे फटे। ये उरूसा और अस्मा का गठजोड़ जोड़ तो मैं ऐसे मिनटों में खत्म करूंगी। अगर ये लड़की मेरे हाथ में ना रही ना, तो जिस चालाकी से मैं उसे इस घर में लाई थी, उसी चालाकी से निकलवाऊंगी। तुम देखना। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम तो अपना हक मांगने आए हो। जी, और आप मुझे मेरा हक देने से इनकार नहीं कर सकती। मुझसे ये तवक्को रखते हो तुम? पहले नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे आपसे कोई तवक्को नहीं है। मैंने तो कभी किसी गैर का हक नहीं मारा, अपनी औलाद का हक मारूंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम्हारे बाबा ने बड़ी मेहनत की थी अपनी कंपनी बनाने में। उनका नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। इस बिजनेस को मत तोड़ो बेटा। तुम अगर अपने शेयर निकाल दोगे तो। और आप क्या चाहती हैं? मैं अपने हक के शेयर्स आपके इस लाडले को भीख में दे? बिल्कुल मैं मानता हूं बाबा की बरसों की मेहनत है, लेकिन मैंने झक मारी है क्या? मैंने बरसों की मेहनत नहीं की, मैंने दिन रात एक नहीं किया। वरना आप मुझे बताएं, मेरे अलावा किसकी हैसियत थी कि वो उस काम को संभालता? पूछ लेना, अपना लाडला बेटा बैठा है ना आपके साथ, पूछे इनसे कब से काम बंद पड़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट हैंडल इट। आस्क हिम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, बिजनेस सेवी हो, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है तुम्हारे पास, लेकिन दफ्तर जाने से तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं है। मामा, मेरी बात समझे, इस इंसान के होते हुए ये नामुमकिन है। ऐसा मत बोलो, भाई है तुम्हारा। जाहिर है। फासले बढ़ जाएंगे, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे बेटा। ऑफ कोर्स, आप तो उसी की हिमायत करेंगे और क्या करेंगे आप, है ना? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूं तुम दोनों के बीच ये झगड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। लोगों के सामने तमाशा मच जाएगा हमारा। मामा, खुदा का वास्ता, स्टॉप ट्राइंग टू इमोशनली ब्लैकमेल मी। आपको क्या लगता है कि मैं इस घर के साथ साथ इसको ये बिजनेस में हैंड ओवर कर दूंगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपने मुझे बिजनेस नहीं दिया ना, मेरे हक के शेयर्स आपने मुझे नहीं दिए, तो मैं आपसे छीन लूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा इसके खिलाफ। कब्जा नहीं करने दूंगा मैं इसको। इसकी नौबत नहीं आएगी कि घर, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ये मैं आपको लिख के देने के भी तैयार हूं कि इस घर की किसी भी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है मामा सिवाय आपके। आप चाहती हैं ना कि ये कंपनी ना टूटे, लोग तमाशा ना देखें, तो ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं और उषा को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। नवीन भाई, आप रहे इस घर में, क्योंकि आपकी यही ख्वाहिश है ना। और वैसे भी मामा, बिजनेस तो इनके अलावा कोई और संभाल ही नहीं सकता। असद बेटा, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं मामा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़ दूं। मैं रह ही नहीं सकता आपके बगैर। मैं मिलने आऊंगा आपसे, रोज आया करूंगा आपके पास। बस भाई की शर्त पूरी कर रहा हूं। मामा, मैं आपको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता, दुख नहीं देना चाहता। मैं आपको बहुत परेशान किया है मैंने आपको। अब इस मसले का वाहिद हल यही है कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। असद बेटा,